अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज एंड द इम्यूनिटी। हमने सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज देखने हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ऑर्गेनिज्म इज़ कैरीड आउट। ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होगा। अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, तो ये यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो गैसेस का जो डिफ्यूजन है इनवर्टिब्रेट्स में से, वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन अगर आप हायर एनिमल्स में जाते हो, तो हायर जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स की तरफ जाएंगे, उसमें फिर आपको लंग्स वगैरह भी मिलेंगे, गिल्स भी मिलेंगे। ये एरेक्निड्स वगैरह के केस में बुक लंग्स, और फिर कई जगहों पे आपको बुक गिल्स भी मिलेंगे। तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, डिफ्यूजन का प्रोसेस वहाँ से ख़त्म होता जाएगा। रिस्पिरेशन इन फ्री लिविंग प्रोटोजवा अकर थ्रू। प्रोटोजवा जो फ्री लिविंग है उनमें क्योंकि सिंगल सेल होते हैं मोस्टली, और जो यहाँ पे एक्सचेंज होता है वो उनका सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अर्थवर्म रिस्पायर थ्रू। अर्थवर्म किस तरह रिस्पायर करते हैं? अर्थवर्म की भाई स्किन के अंदर हाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है, और इनकी स्किन मॉइस्ट होती है। इनके जो ये है रिस्पिरेशन है वो थ्रू मॉइस्ट स्किन होती है। क्लाइटेलम या प्रोस्टोमियम के थ्रू नहीं हो सकती। क्लाइटेलम तो वो होता है ना जहाँ पे उन्होंने खून को सेव करके रखा होता है, और प्रोस्टोमियम इज द एक्सटेंशन, ये माउथ के सामने एक्सटेंशन है। तो डेफिनेटली रिस्पिरेशन होनी है, ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर ये स्किन के थ्रू ही हो सकती है, क्योंकि स्किन का सरफेस एरिया ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द ब्लड ऑफ द अर्थवर्म। अच्छा, अब बाकियों में जो हीमोग्लोबिन है वो सेल के अंदर है, ठीक है। कॉकरोच में तो होती ही नहीं है। उसके बाद फ्रॉग और जो लिजर्ड हैं, फ्रॉग क्योंकि एम्फीबियन है, लिजर्ड रेप्टाइल है, इनमें जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज के अंदर होगी, वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व नहीं होती है, लेकिन अर्थवर्म के केस में ब्लड में डिजॉल्व होगी। उसके बाद है रिस्पिरेशन इन स्पॉन्जेस occurs when the water currents come in and goes out. अब स्पॉन्जेस का ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? स्पॉन्जेस का ऑक्सीजन सोर्स वाटर है। जब वाटर अंदर आता है और उस वाटर करंट्स बाहर जाते हैं, तो स्पॉन्जेस उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती हैं। डिजॉल्व्ड हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ द अर्थवर्म्स। ये वही बात है कि आर्थ्रोपोड में तो हीमोग्लोबिन है नहीं, स्नेक और फिश के अंदर है, लेकिन वो सेल के अंदर है, और प्लाज्मा के अंदर जो डिजॉल्व है वो अर्थवर्म में है। ब्लड पिगमेंट इन द अर्थवर्म इज द हीमोग्लोबिन। ब्लड पिगमेंट अर्थवर्म के केस में क्या है? हीमोग्लोबिन। एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज सेल्स फॉर रिस्पिरेशन। किन एनिमल्स में स्पेशलाइज सेल्स नहीं है रिस्पिरेशन के लिए? हाइड्रा में, क्योंकि कॉकरोचेस में ट्रिकियल सिस्टम है, अर्थवर्म में स्किन के थ्रू है, और वेल्स जो हैं, वेल्स के अंदर भी स्पेशलाइज सिस्टम मौजूद है रिस्पिरेशन के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन रह गया निडेरियंस, जिसमें हाइड्रा आ जाते हैं। उसके बाद है ब्लड इज रेड इन कलर बट देर आर नो आरबीसीज। अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनका जो ब्लड है वो रेड कलर का होगा, लेकिन उधर आपको आरबीसीज नहीं मिलेंगे? अर्थवर्म और लीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सेल्स नहीं है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर डायरेक्टली डिजॉल्व हुआ है। विच ऑफ दीज सिस्टम्स आर नॉट फाउंड इन द लिवर फ्लूक एंड द टेपवर्म। इनमें से कौन से सिस्टम आपको लिवर फ्लूक के अंदर और टेपवर्म के अंदर नहीं मिलेंगे? रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए है क्योंकि लिवर फ्लूक और टेपवर्म दे आर द पैरासाइट्स। अब ये किसी भी होस्ट के गट के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे इनको ना तो ये एनारोबिकली रहेंगे, ना रिस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत है, और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है कि उन्होंने फूड लिया, ऑक्सीजन ली, और उसे पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है। इनकी टैगमेंट से डायरेक्ट फूड को भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ट्यूब dwelling annelids respire through gills. Anaerobic respiration occur in liver flukes and the tapeworms. In all vertebrates, the circulatory system utilizes
फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मीडिया? ब्लड और लिम्फ दोनों ट्रांसपोर्ट मीडिया, सो द करेक्ट आंसर इज द सी. Which of these will respire through anaerobically? Anaerobic respiration होती है respiration without oxygen. Worms living in intestine. अब intestine के अंदर जो worms रह रहे हैं उनको तो कहीं से भी ऑक्सीजन का सोर्स नहीं मिलना. अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो उन्हें anaerobically सर्वाइव करना पड़ेगा. The animals that use coelomic fluid of their body cavity for the transport are the pseudocoelomates. अब अर्थवर्म सीलोमेट्स में आते हैं, एकाइनोडर्मेटा भी. तो इनमें तो बाकी प्रॉपर फ्लूइड मौजूद है, लेकिन और स्पॉन्जेस के अंदर जो वाटर है वो ही एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक्ट कर रहा है. तो जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं वो अपनी बॉडी कैविटी के फ्लूइड को एज अ ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं. रिस्पिरेटरी स्किन इज फाउंड इन, कॉकरोच में तो है नहीं. अर्थवर्म की स्किन है और वो रिस्पिरेशन करता है स्किन के थ्रू ही. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड में है. एनिलिडा में क्लोज है, हेलमिंथीज में भी, हेलमिंथीज में शायद नहीं है, और फिशेस के अंदर क्लोज है. In some invertebrates, coelomic fluid also function as hydrostatic skeleton. इन्वर्टिब्रेट्स में ना तो एक्सेल स्केलेटन हो सकता है, और एंडोस्केलेटन होगा तो वो अगर स्पॉन्जेस वगैरह के केस में तो वो स्पिक्यूल्स वगैरह का केस होगा. तो स्लोमिक फ्लूइड ही है जो एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी एक्ट करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल टाइप ऑफ द टिश्यू? अब इसमें सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू है. देखिए ये जो हार्ट के अंदर टिश्यूज़ हैं वो आपको बॉडी में कहीं और नहीं मिलेंगे, वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हार्ट ही हैं. Which of the following are the examples of the liquid connective tissue? ब्लड और लिम्फ दोनों लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स हैं. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज इन लीचेस इज ऑफ क्लोज टाइप. लीच में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप है, यानी ये जो ब्लड है डायरेक्टली बात नहीं करता टिश्यूज को. ये आती है ना एनिलिड में. Which of these is not found in the circulatory system of the cockroach? अब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आपको क्या नहीं मिलेगा? कैपिलरीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर इनमें से ना आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी से नहीं, ठीक है, कैपिलरीज नहीं मिलेंगी, वो मेरे ज़हन में रिस्पिरेटरी आ गया था. The red color of the blood is due to presence of iron. हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन की वजह से उसका रेड कलर है. सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द कॉकरोच इज कॉल्ड द हीमोलिम्फ. ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? बोन मैरो तो सेल्स तो ब्लड में कभी भी नहीं आए. प्लाज्मा और आरबीसीज होते हैं, प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, लेकिन ये पूरा ऑप्शन नहीं है. तो प्लाज्मा, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर. Hemoglobin in the earthworm is present in the plasma in the dissolved state. Hemoglobin earthworm में के प्लाज्मा में आपको dissolved state के अंदर मिलेगी. Chief difference between RBCs of the man and the frog is human RBCs are without nuclei. Human RBCs के अंदर या red blood cells के अंदर आपको nucleus नहीं मिलता. Blood of annelid has, annelid के blood के अंदर नो कार्पसल, कार्पसल का वर्ड होता है यूज़ करते हैं सेल्स के लिए, ठीक है. नॉन न्यूक्लिएटेड कार्पसल्स ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लिएटेड कार्पसल्स विद पिगमेंट ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस भी और पिगमेंट भी है. कलरलेस न्यूक्लिएटेड कार्पसल्स. So the correct answer is the colorless nucleated corpuscles. RBCs don't have nucleus in mammals. Mammals के केस में RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता, और उसकी रीज़न ये है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट किया जा सके. The hemolymph of the mollusk has two general types of hemocytes that are function in the necrization. Necrization का फिनोमिना होता है पर्ल फॉर्मेशन का, और उसमें कौन से दो सेल्स इन्वॉल्व है? अमीबोसाइट्स एंड द ग्रैन्युलोसाइट्स. In the vertebrate blood, the respiratory pigment carries to the oxygen pigment carrier of oxygen to the tissue is hemoglobin. Definitely vertebrate के blood के अंदर oxygen carrier है. Which of the following mineral is essential in blood clotting? कैल्शियम जो है blood clotting के अंदर इन्वॉल्व है. ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड अब क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? रिस्पिरेटरी गैसेस को भी, न्यूट्रिएंट्स को भी, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी.
प्रोथ्रोम्बिन इज फाउंड इन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड के अंदर आपको मिलती है और इसका काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करवाना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन फॉर्म एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन सा ऑर्गन इनमें से बनाएगा, स्प्लीन।